हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मोड से वापस आ गए और अब उन्हें देश में महंगाई की चिंता सताने लगी। जो भाजपा समर्थक हैं उन्हें उनका भाषण बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिनकी रोजी रोटी का सवाल है वो क्या करें। वहीं महिलाओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं के मंगलसूत्र की बात उठाई गई थी, अब सोना न खरीदने की बात उठाई गई। हमारे देश में एक परंपरा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी बेटियों की शादी में कुछ ना कुछ देता है, चाहे वो सोना दे या चांदी दे। आप देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना न खरीदो, तो देश की महिलाएं पूछ रही हैं कि 1-2 महीने या साल भर, यानी महिलाओं का कटाक्ष है कि आखिरकार इस तरह की बयानबाजी से देश में होगा क्या। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश की राजनीति में बयानबाजी अब केवल भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका असर सीधे देश के व्यापार, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। अब सवाल केवल सोना खरीदने या पेट्रोल बचाने का नहीं, सवाल भरोसे का है और यही भरोसा आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया, जहां सराफा व्यवसायियों ने बाजार बंद रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर नाराजगी व्यक्त की। व्यापारियों का कहना है कि ज्वेलरी उद्योग से देश में लगभग 10 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। यह केवल सोने चांदी का व्यापार नहीं, बल्कि करोड़ों परिवार की रोजी रोटी का सवाल है। उनका आरोप है कि इतना बड़ा बयान देने से पहले सरकार ने सराफा संगठनों से कोई बातचीत तक नहीं की, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। क्या केवल जनता से अपील करने भर से देश चल जाएगा? इतिहास गवाह है कि जब देश कठिन दौर से गुजरा तब नेताओं ने पहले खुद उदाहरण पेश किए। जब देश में अनाज संकट आया था तब लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद अपने घर में नियम लागू किया। परिवार ने भोजन छोड़ा तब देश से त्याग की बात कही। इतना ही नहीं, रेल हादसे के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यही लोकतांत्रिक जवाबदेही थी, यही राजनीतिक मर्यादा थी। फिर आया 1971 का दौर, जब देश युद्ध और आर्थिक दबाव से जूझ रहा था। उस समय इंदिरा गांधी ने देशवासियों से सोना दान करने की अपील की, लेकिन उससे पहले अपना सोना दान किया, पहले खुद त्याग, फिर जनता से आग्रह। लेकिन आज तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। जनता से कहा जा रहा है पेट्रोल बचाओ, डीजल कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो, तेल कम खर्च करो, फर्टिलाइजर कम डालो, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या सत्ता खुद उसी रास्ते पे चल रही है? आलोचक पूछ रहे हैं कि यदि देश आर्थिक और युद्ध जनित संकट से गुजर रहा है तो फिर लगातार विशाल रैलियां क्यों की जा रही, करोड़ों रुपए प्रचार पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों के बड़े बड़े मंच क्यों सजाए जा रहे हैं? जनता त्याग करे और सत्ता वैभव दिखाए, यह विरोधाभास लोगों को चुभ रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दी जा रही है।
विपक्ष बोलता है तो माइक बंद हो जाते हैं, हंगामा होता है और सदन ठप हो जाता है, सांसद निलंबित कर दिए जाते। सवाल उठता है कि अगर लोकतंत्र में संवाद ही नहीं होगा तो फिर जनता की आवाज कौन सुनेगा। राजनीतिक विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह नेता सत्ता के पक्ष में शामिल होते हैं उनके ऊपर से लगे आरोप ठंडे पड़ जाते हैं। जनता यह सब देख रही है, समझ रही है और सवाल पूछ रही है। यह भी सच है कि दुनिया इस समय युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक दबाव से गुजर रही है। महंगाई बढ़ी, रुपया दबाव में है, लेकिन तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय हालात से प्रभावित है। जनता यह भी पूछ रही है क्या सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों ने देश को और कमजोर नहीं किया। अगर आत्मनिर्भरता की बात की तो फिर विदेशी दबाव के आगे झुकाव क्यों दिखाई दिया। आज सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं भरोसे का है। देश की जनता त्याग करने को तैयार होती है अगर उसे लगे कि नेतृत्व भी उसी दर्द से गुजर रहा है, लेकिन जब करनी और कथनी में फर्क दिखता है तब सवाल पैदा होते हैं, नाराजगी बढ़ती है और फिर बाजार बंद होते हैं, किसान सड़क पर आते हैं, नौजवान गुस्सा जाहिर करता है। लोकतंत्र केवल अपीलों से नहीं चलता, लोकतंत्र विश्वास से चलता है और विश्वास तब बनता है जब नेता जनता से पहले खुद उदाहरण पेश करें। दोस्तों, अमेरिका की डील आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बताई क्यों की, क्या कारण रहे और अमेरिका की डील की वजह से रुपया कमजोर हुआ है और आज जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसमें कहीं ना कहीं सन की तानाशाही अमेरिका के राष्ट्रपति की देन मानी जा रही है। जबरदस्ती उसने ईरान पर युद्ध थोपा। जो ईरान हमारे देश का मित्र था, रुपया में पेमेंट लेता था, आज हमें पेट्रोल और डीजल का पेमेंट डॉलर में करना पड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देश में सत्ता चाहिए, जनता जाए भाड़ में, और यही फार्मूला लगातार लागू किया जा रहा है। यही कारण है कि अब महंगाई पर पूरा फोकस करने का प्रयास है ताकि किसी तरह जनता के गुस्से से बचा जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और देखिएगा आगे होता है क्या। दोस्तों, महंगाई से बचने की जो अपील हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है, निश्चित तौर पर यह देश हित के लिए ठीक है, लेकिन इसका पालन सभी को करना चाहिए। यह नहीं कि जनप्रतिनिधि मौज करे और जनता तेल से पके पकवान भी ना खा, क्योंकि उसे तेल ही नहीं मिलेगा खाने वाला आने वाले समय में। 4% तेल का उत्पादन है हमारे देश में, बाकी सब बाहर से आता है और हमारे यहां 80% से अधिक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाहर से होती है। गैस की आपूर्ति 43% से अधिक कुवैत जैसे देश से होती है। यही कारण है कि भारत के ऊपर इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। जहां तक यह बात है कि अब प्रति डॉलर कच्चा तेल महंगा हो गया, लेकिन
जब 19 रुपए प्रति डॉलर तेल था, तब यहां की कंपनियों ने अरबों खरबों करोड़ों रुपए की कमाई की है। और देश में आज जब महंगाई की बात आई है तो उस स्थिति को देखिए जो पहले थी। इसलिए देश हित में जो भी सही हो वो आम जनता जरूर करे, राजनीति के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि देश हमारा आपका है, ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है, ना किसी अन्य दल का है। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ आपसे अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब